तो 4 में भी आता है, सॉरी मैं फंबल हो गई तो मैंने वीडियो ऑडियो कट कर दिया था। 12/24 अब हम 4 के टेबल में देख लेते हैं, तो दोनों में आता है। तो 4 3s 12 एंड 4 6 24, तो आपका 3/6 आ गया। अब 4 के टेबल में भी दोनों 3 के टेबल में भी दोनों आते हैं। 3 3s 12, सॉरी 3 4s 12 एंड 3 8s 24, तो आपकी ये वाली फ्रैक्शन बन गई 4/8। अब 2 के टेबल में भी दोनों आते हैं। 2 6s 12 एंड 2 12s 24, 6/12। तो कितनी सारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आप बना सकते हैं, इनको छोटा करते जाएं। 6/12 को और छोटा करेंगे तो सिमिलर फ्रैक्शंस भी आ जाएंगी, क्योंकि अगर मैं 6/12 को छोटा करती हूँ तो वो फिर से मेरा आ जाता है 1/2। तो ये सबसे लोएस्ट फॉर्म आ गई आपकी। तो इस तरीके से आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना सकते हो। लेकिन सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन क्या है? सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन भी डिवीजन से बनती है, वो भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है, पर वो सिर्फ एक फ्रैक्शन होती है। वो कौन सी होती है? इन सब फ्रैक्शंस के अलावा जो सबसे छोटी है। तो अगर आपका क्वेश्चन है कि मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, तो आप उतनी सारी फ्रैक्शंस बनाओगे जितनी बन सकती हैं। अगर आपको डिवीजन से पूछा गया है, और अगर मल्टीप्लीकेशन से पूछा गया तो भी उतनी बनाओगे, लेकिन मल्टीप्लीकेशन से तो आपकी जितनी, अगर बोला 3 तो 3 ही बनाओगे, 4 बोला तो 4 बनाओगे, 5 बोला तो 5 भी बना सकते हो। मल्टीप्लीकेशन में कोई गिनती नहीं है। लेकिन अगर डिवीजन में बोलेंगे ना, तो वो बोलेंगे जितनी बना सकते हो उतनी बनाओ। तो क्योंकि किसी केस में 1 बनेगी, किसी केस में 2, किसी में 3, किसी में 4, डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है कि सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन बनाओ, तो वो आप डिवीजन से बनाओगे। कौन सी बनाओगे? सबसे छोटी। और सबसे छोटी बनाने के जो तरीके अभी मैंने आपको बताए हैं, एक तरीका है कि आप जो न्यूमिरेटर है या जो छोटा वाला नंबर है उसके साथ देख लो, बड़ा वाला नंबर भाग होता है, तो आपका एक ही स्टेप से वो हो जाएगा। नहीं तो आप फिर छोटे नंबर्स के साथ अपनी डिवीजन प्रोसेस करो, वही लंबा होते होते आप तब तक उसको छोटा करते जाओ जब तक कि वो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में आ जाए। तो ये होता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। और सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन हम क्यों करते हैं? ताकि हम अपनी कैलकुलेशंस को आसान कर सकें। अब देखो, अगर मुझे 12/24 को मल्टीप्लाई करना हो, सपोज सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना हो, तो मेरे को बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर मैं 12/24 को सिंप्लीफाई कर देती हूँ, 1/2 कर देती हूँ, इसको मेरे को अगर 3 से मल्टीप्लाई करना है, वो कैसे करना है वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर मल्टीप्लाई करना है तो इसको मल्टीप्लाई करना ईजी है। बड़े नंबर्स के लिए मेरे को बड़ी मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी। ऐसी एडिशन करने के लिए भी बड़े नंबर्स को जोड़ने के लिए बड़े नंबर जोड़ने पड़ेंगे, और छोटी फॉर्म में छोटे। तो अगर हमारे पास ऑप्शन है कि हम सिंप्लीफाई कर सकें अपनी फ्रैक्शन को, तो हम उनको सिंप्लीफाई करेंगे। और ज्यादातर कई बार क्वेश्चंस आपको दिए गए होते हैं लेकिन आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में होता है, तो आप अपनी तरफ से रिड्यूस कर दो फ्रैक्शन को, और उसके बाद आप देखो, सिंप्लीफिकेशन को रिड्यूस करना भी कहते हैं। आपने रिड्यूस कर दिया और मतलब बिल्कुल बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक सिंप्लीफाई नहीं किया, लेकिन एक आधा नंबर, एक आधी और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना दी डिवीजन से जो छोटी बनी, लेकिन आपका आंसर तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिलेगा आपको। तो इसलिए सिंप्लीफिकेशन कर लेनी जरूरी है। प्रैक्टिस भी बना लोगे तो आपके लिए इनके ऊपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना फ्रैक्शंस के ऊपर इजी हो जाएगा।